अलार्म बजे जा रहा था और शोरा बार बार उसे स्नोजी करके 5 मिनट की एक्स्ट्रा नींद लेने की कोशिश कर रही थी। बार बार इस तरह अलार्म बजने से उसका हस्बैंड रमेश चिड़चिड़ा गया। शोरा, पता नहीं कितना आलस भरा है तुम में, अलार्म बजते ही नहीं उठ सकती क्या? सारी नींद खराब कर दी है। आदमी चैन से सो भी नहीं सकता। दिन भर ऑफिस में खटो, फिर घर में भी चैन नहीं। उसके इस तरह चिड़चिड़ाने से शोरा तुरंत बिस्तर से उठ खड़ी हुई और अलार्म बंद करके बाथरूम की ओर भागी। घड़ी में देखा तो 5:30 बज गए थे। हे भगवान, आज फिर लेट हो गई। मन ही मन बुदबुदाते हुए वह फटाफट तैयार होने लगी। मैं तो खुद अलार्म के बजते ही 5 बजे ही उठना चाहती हूँ, लेकिन ऑफिस का काम निपटाते निपटाते रात के 2 बज गए थे, तो सुबह नींद कैसे खुले? ये सोचते सोचते वह किचन की ओर भागी। उसने सोचा पहले 1 कप चाय पी लूँ, फिर काम में लगूं, लेकिन फिर उसे सासू माँ के नियम कायदे याद आ गए। नहा धोकर किचन में बासी बर्तन धो मांज कर साफ सफाई करके ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाना पीना है। मन मार कर वह साफ सफाई में जुट गई। साफ सफाई करते करते ही 6:30 बज गए। अरे मुन्ने अभी तक नहीं उठा, 1 घंटे में तो बस आ जाएगी। यह सोचते हुए सौरा भागकर मुन्नू के पास गई। उसे उठाकर रेडी होने के लिए भेजकर जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट और टिफ़िन बनाने लगी। 7:30 बजने वाले थे, तभी रमेश आँख मलते मलते बाहर आया। उसे देखते ही शोरा बोली, अच्छा हुआ आप उठ गए, इसे जल्दी से बस स्टॉप छोड़ आइए ना, बस का टाइम हो रहा है। यह सुनते ही रमेश भड़क गया। अभी आँख पूरी खुली भी नहीं और लगी काम बताने। चाय पानी पूछना तो दूर की बात है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, समझी? यह सुनते ही शोरा मुन्नू का हाथ पकड़ कर बस स्टॉप की ओर भागी। यदि बस छूट जाती तो उसे स्कूल छोड़कर आना पड़ता। जैसे ही वह मुन्नू को छोड़कर आ रही थी, उसे सामने सब्जी का ठेला खड़ा दिख गया। घर में तो सब्जियां भी खत्म हो गई है, यह सोचकर वह सब्जियां खरीदने लगी। जैसे ही वह सब्जियां लेकर घर में घुसी, सासू माँ और रमेश दोनों ही उस पर भड़क पड़े। कितनी लेट कर दी तुमने, कहाँ खड़ी होकर गप्पे मार रही थी? घर का कुछ ध्यान भी है कि नहीं? हम दोनों कब से चाय का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से चाय बनाओ। सब्जियां लेने लग गई थी, सब्जियां खत्म हो गई थी। उसने धीरे से कहा, बाद में मेन मार्केट जाकर भी तो ला सकती थी, यहाँ ठेले पर रुपए 1 के 2 देने में मज़ा आता है। सासू माँ की बड़बड़ाहट जारी था। उसने जल्दी से दोनों को चाय दी और फिर बाकी के कामों में लग गई। सासू माँ को कामवाली का काम पसंद नहीं था, इसलिए सारा काम शोरा को अकेले ही करना पड़ता था। नाश्ता टिफ़िन कपड़े बर्तन करने के बाद वह 11 बजे अपना नाश्ता करने बैठी ही थी कि तभी उसकी सासू माँ ने कहा, सारा दिन नाश्ता ही करती रहेगी कि और भी कुछ करेगी? सारे मसाले धूप में दिखा दो। माँ जी, आज मुझे ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम है, मसाले कल धूप दे दूँगी। मसालों को धूप में देने में कितना समय लगता है, उसके बाद अपना काम कर लेना, कामचोर कहीं की। शोरा बहस न करते हुए जल्दी से मसालों को धूप में डाल कर आई और अपने ऑफिस के काम में लग गई। शोरा एक बहुत बड़ी एड एजेंसी में काम करती थी। उसके काम को देखते हुए कंपनी ने उसे वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दे रखी थी और सैलरी भी अच्छी खासी थी। अभी थोड़ा सा ही काम हो पाया था कि मुन्नू को बस स्टॉप से लाने का समय हो गया। फिर तो उसे लाना, खाना खिलाना, घर के काम निपटाते निपटाते उसे रात के 10 बज गए। एक टांग पर नाच कर वह भी बुरी तरह थक गई थी, लेकिन अभी ऑफिस का काम बाकी था। तभी रमेश ने कहा, सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तुम अपने लैपटॉप की किटिर पिटिर हाल में कर लेना और हाँ, कल टिफ़िन में कुछ अच्छा बना देना। ऐसा खाना रहता है कि खाने का मन ही नहीं करता। रमेश की बात सुनते ही उसकी सास बोली, पता नहीं सारा दिन करती क्या है, ढंग का खाना भी नहीं बना सकती। यह सुनते ही शोरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाते हुए वह लैपटॉप लेकर हाल में आ गई और वहां बैठकर अपना काम कंप्लीट करने लगी। पूरा बदन दर्द से टूट रहा था, लेकिन काम भी ज़रूरी था। रमेश ने घर के लिए लोन उठा रखा था, जिसकी इंस्टॉलमेंट उसकी सैलरी से कटती थी। काम करते करते उसे आज फिर रात के 2 बज गए। यह तो शोरा की रोज़ की कहानी थी।
ऑफिस और घर का काम निपटाते निपटाते रात के 1-2 बजना तो आम बात थी। इतनी हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी उसे प्यार और सम्मान के 2 बोल नसीब नहीं होते थे। इन सब से वह धीरे धीरे मुरझाती जा रही थी। आंखों के नीचे काले धब्बे हो गए थे। वह मानो जिंदा लाश बन गई थी जो दूसरों की ख्वाहिशों और जिम्मेदारियों का बोझ उठाए जा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन शोरा घर का राशन खरीदकर सामान से लदी फदी जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ी जा रही थी। तभी अचानक एक आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। सामने उसकी फ्रेंड मौसमी खड़ी थी। शोरा, क्या हाल है? ऑफिस छोड़ने के बाद तो तेरा कोई अता पता ही नहीं। फिर उसकी ओर देखते हुए बोली, क्या हाल बना रखा है तूने? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ यार, बस ज़रा जल्दी में हूँ। जल्दी वल्दी कुछ नहीं, अब इतने दिनों बाद मिली हो तो एक कप चाय तो साथ में पीनी ही पड़ेगी। यह कहते हुए वह उसे ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट में ले गई। शोरा, ये क्या हो गया है तुझे? कैसे मुरझा गई हो? इतने समय बाद किसी के स्नेह भरे शब्दों को सुनते ही शोरा फपक पड़ी। मौसमी, मशीन बन गई है मेरी जिंदगी। सारा दिन बस काम काम और काम। कितना ही कुछ कर लो लेकिन किसी को खुश नहीं कर पाती। सुबह से रात तक लगी रहती हूँ लेकिन फिर भी उन लोगों की शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। ताने, अपमान, घुटन, यही मेरी ज़िंदगी बन गई है। यह सुनकर मौसमी ने उसकी ओर देखकर कहा, अपनी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। यदि तू खुद की परवाह नहीं करेगी तो कोई और क्यों करेगा? लेकिन मैं क्या करूं? आंखों में आंसू भरकर शोरा बोली। सबसे पहले तो तुझे रोना धोना बंद कर। तू बेचारी नहीं है, अच्छा खासा कमाती है, फिर क्यों इतना अपमान सहती है? घर वालों की परवाह अच्छी बात है लेकिन यह परवाह तो दोनों ओर से होनी चाहिए ना। वह तुम्हारा अपमान करते रहे और तुम उन लोगों के लिए मरती रहो, ये क्या बात हुई? याद रख शोरा, सम्मान की सूखी रोटी अपमान के पकवानों से अच्छी होती है। अपने सम्मान के लिए तुझे खुद ही आवाज़ उठानी होगी। मौसमी की बात सुनकर शोरा नए उत्साह से भरकर घर पहुंची। सारा काम रोज की तरह निपटाया लेकिन दूसरे दिन की सुबह कुछ अलग थी। दूसरे दिन शोरा आराम से 6 बजे उठी और किचन में आकर अपने लिए चाय बनाकर चाय की चुस्की लेते हुए न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। तभी उसकी सासू माँ वहाँ आ गई। शोरा, ये क्या बेहूदगी है? बिना नहाए धोए किचन में चाय बना दी और जूठे मुंह चाय पी रही है। ना बर्तन मांजे, ना साफ सफाई की, कोई शर्म है या नहीं? यह सुन न्यूज़पेपर से नजरें बिना उठाए शोरा ने कहा, माँ जी, रात में ऑफिस का काम करते करते 2 बज गए थे, इसलिए सर थोड़ा भारी हो रहा था। मुन्नू को स्कूल भेजकर नहा लूँगी। यह कहकर उन्हें इग्नोर करते हुए शोरा मुन्नू के कमरे में जाकर उसे उठाने लगी। मुन्नू को जगाकर वह किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। यह देखकर सासू माँ का पारा चढ़ गया। वह गुस्से से बौखलाते हुए अपने बेटे रमेश के पास गई। बेटा जल्दी उठ, क्या हो गया है? माँ, कौन सा तूफान आ गया है? सोने भी नहीं देती हो, रमेश ने कहा। बाहर चलकर देख, बोलते हुए वह रमेश को किचन में ले गई। बेटा देख अपनी बीवी के लक्षण, न नहाई है, न झाड़ू पोछा किया है, न बर्तन मांजे, बस ऐसे ही नाश्ता बनाने लगी है। मेरी पूरी रसोई अशुद्ध कर दी है। अब ठाकुर जी का भोग कैसे लगेगा? शोरा, ये क्या हरकत है? तुम्हें पता है ना, माँ ने इस घर में कुछ नियम बनाए हैं। वह अपनी रसोई की शुद्धता का कितना ख्याल रखती हैं। जाओ पहले नहा कर आओ और आगे से ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक काम ढंग से नहीं कर सकती। सही कहा तुमने रमेश, मुझसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता, इसलिए मैंने झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए काम वाली बाई लगा ली है। वह थोड़ी ही देर में आती होगी। क्या कहा, काम वाली? मेरे जीते जी इस घर में कोई काम वाली बाई नहीं आ सकती। आखिर घर में काम ही कितना है? सासू माँ दहाड़ी। ठीक है माँ जी, यदि काम वाली बाई नहीं आएगी तो फिर तो 2 ही उपाय है। पहला यह कि मैं ऑफिस का काम छोड़ दूँ, क्योंकि मैं घर और ऑफिस का काम एक साथ अकेले नहीं कर सकती हूँ। लेकिन यदि तुम ऑफिस का काम छोड़ दोगी तो घर के लोन के इंस्टॉलमेंट कैसे भरेंगे? रमेश ने तुरंत कहा। यह सुनते ही शोरा ने कहा, इसका मतलब मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती और घर में काम वाली बाई भी नहीं आ सकती। तब तो फिर दूसरा ही उपाय बचता है। सॉरी माँ जी, लेकिन अब से झाड़ू पोछा और बर्तन आपको करना होगा, क्योंकि मैं घर का सारा काम और ऑफिस का काम एक साथ अकेले नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी अपने घर में काम ही कितना है। यह सुनते ही रमेश शोरा पर चिल्ला पड़ा।
शोरा तुम्हारी यह हिम्मत। रमेश आवाज़ नीचे। मैं मुन्नू को बस स्टॉप तक छोड़ने जा रही हूँ। जब तक आऊँ तब तक विचार कर लेना कि तुम लोगों को कौन सा उपाय मंजूर है। यह कहकर शोरा मुन्नू को लेकर निकल गई। जब वह वापस आई तो उसने देखा घर में काम वाली बाई साफ सफाई कर रही है। यह देखकर शोरा मुस्कुराते हुए रेडी होने के लिए अपने रूम की ओर बढ़ गई। उसकी हिम्मत से आखिर उसे उसका खुद का छोटा सा आसमान मिल ही गया था। सच में दोस्तों, जितना भी डरो लोग उतना ही डराते हैं। इसलिए हिम्मत से और निडर होकर उस ससुराल में रहें, क्योंकि हम ससुराल में कितना भी कुछ कर लें लेकिन ससुराल वालों को कभी सुखी और खुशी नहीं दे सकते। तो आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।